ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे पर चलते सीना तान के। बंदे में था दम वंदे मातरम, बंदे में था दम वंदे मातरम, इस तरह का। तो ऐसा लगा कि हाँ, मतलब मुन्ना भाई गांधी जी की तारीफ में अगर कुछ ऐसी बात कहेगा तो बंदे में था दम कहेगा। हाँ, ये बात नेचुरल लगता है। नेचुरल लगता है। बहुत बार फिल्मों में कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं, लगता है कि इस भाषा में बात कर रहा था व्यक्ति, ये क्या भाषा बोलने क्या लगा। भाषा बोल दी। और हमारा देश तो आपसे बेहतर कौन जानता है कि कितना सेंसिटिव है। अगर कोई एक शब्द आपका गलत हो जाए, एक शब्द आप यहाँ से वहाँ कर दे तो कोहराम हो जाते हैं यहाँ पे। मतलब तो हम लोग बहुत डरे हुए थे कि आप गांधी पे जब गीत बना रहे हो तो क्या होगा। नहीं, टची सब्जेक्ट था और बहुत सारी ऐसे मुद्दों पर बनी फिल्मों में और गीतों पर बहुत विवाद हुए हैं हाल फिलहाल के समय में। लेकिन आखिरकार बड़ी बात ये भी हो जाती है कि भावनाओं की अभिव्यक्ति किस तरीके से हो रही है। प्रेम, विरह, इस तरह की सब बातें आपके भी गीतों में, आपके शब्दों में झलकती है। और जैसा आपने कहा कि शेफ़ हैं, जो कहा जाएगा वो पकाना है और उस हिसाब से पकाना है, लेकिन उसमें स्वानंद किरकिरे को भी नज़र आना है। जी बिल्कुल। उस जो वो पकवान है उसमें। पर मैं आपकी लाइफ की घटना ही जानना चाहती हूँ। जब शुरुआत की थी तब उतनी स्वतंत्रता थी जितनी आज आप ले लेते हैं, या फिर शुरू से आप ऐसे ही रहे हैं बिल्कुल इसी अंदाज में? दरअसल क्या होता है, दो तरह, मतलब मैं हमेशा वो करता रहा हूं जो मुझे करना है, और जिन लोगों को मैं पसंद आया हूं उन्होंने मुझे दो तरह की चीज़ें होती है। जब आप फिल्म इंडस्ट्री में बम्बई में जाते हो तो लोग कहते हैं कि आपको संबंध बनाने पड़ेंगे और लोगों से मिलना पड़ेगा और लोगों से ये करना पड़ेगा और वो करना। मैं ये सब काम जानता ही नहीं था, मुझे वो तो आता ही नहीं था। तो मैंने अपने कमरे में बैठ के कुछ गीत लिखे होंगे, और मेरा पहला गीत जो है बाबरा मन देखने चला एक सपना, जो सुधीर मिश्रा जी की हजारों ख्वाहिशें ऐसी फिल्म में आया। तो वो गीत मैंने तो अपने लिए अपने किसी कमरे में लिखा था, मैं किसी को सुनाता भी नहीं था। जब हजारों ख्वाहिशें ऐसी की शूटिंग चल रही थी, के मेनन और हम लोग बसों में, हम कारों में सफ़र करते थे, शूटिंग करने जाते थे, रात को लेट नाइट आते थे वापस। तो उस दौरान मैंने उसको गा के सुनाया के को, और के ने बिल्कुल, मतलब उसको 2 बार 3 बार 4 बार सुना, उसने सब जगह गाना शुरू कर दिया। उसको बम्बई चला गया, बम्बई में सबको सुना दिया उसने गाना। तो सुधीर जी से फिर मैंने सुधीर जी को सुनाया, सुधीर जी ने कहा भाई ये गाना किसके लिए लिखा है तुमने? तो मैंने कहा मैंने तो किसी के लिए नहीं लिखा है। तो बोले फिर ये फिल्म ले लेते। तो इस तरह से मेरे गाने फिल्मों में आने शुरू हुए। तो मुझे हमेशा से लगा कि यार आप ओरिजिनलिटी अपनी नहीं खो, क्योंकि कुछ किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, भले ही देर हो सकती है, लेकिन आप अगर आपकी बात में सत्यता है और शिद्दत है तो लोग आपको ढूंढ लेंगे। मुझे लगता है बहुत सारे लोग आपकी इस बात को अपने साथ लेकर जाएंगे। हाँ, धूप बहुत है शायद ले जाए तो अच्छा। नहीं, हम साथ साथ में हम यही कह रहे हैं कि हमें लग रहा है कि इस धूप के बावजूद आप सब बैठे हैं, वाकई बहुत 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 धन्यवाद बहुत है आप शुक्रिया यार, सबका। मैं नहीं बैठ सकता था। नहीं, मैं सामने नहीं देखूंगी, मैं नीचे देखकर सुन लूंगी सिर्फ शायद उन सही। बातों को। लेकिन आपने क्या कॉम्बिनेशन की याद दिला दी है, मतलब सुधीर मिश्रा जी, के मेनन, साथ में स्वानंद किरकिरे। सचमुच में ये होता है ना कि आप अपने लिए लिखते हैं कभी कभी, आप दूसरे के लिए नहीं लिखते कई हैं। बार ही होता है, कई बार ही होता है। जैसे बाबरा मन एक गीत था जो मैंने अपने लिए लिखा था। उसके लिए पोजेसिव अभी भी फील करते हैं आप? बिल्कुल वो है feel करता आपकी ही? हूँ। हाँ हाँ, आपका और आज 20-22 साल हो गए, 30 साल हो गए, वो गाना लोग रोज मुझे कहीं ना कहीं गाना पड़ता है। कानों में गूंज रही है वो आवाज जब आप कह रहे हैं, तो उसका एक एक वो तो याद होगा आपको। हाँ हाँ, वो तो पूरा वो याद है, वो नहीं भूलता मैं। वो भी कविता ही है मेरी, मतलब जो गीत बन गई, जैसे हम बातें कर रहे थे। बावरा मन देखने चला एक सपना, बावर से मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी धड़कने हैं, बावरी है सांसें, बावरी सी करवटों से निंदिया दूर भागे, बावरे से नैन चाहे, बावरे झरोखों से, बावरे नजारों को तकना, बावरा मन देखने चला एक सपना। क्या बात है। थैंक यू।